इसिदासी की गाथा। पाटलिपुत्र नगर में दो महान भिक्षुणी रहती थीं, इसिदासी और बोधि। एक दिन भिक्षुणी बोधि ने इसिदासी से पूछा, हे सुंदरी, तुम युवा हो, फिर भी तुमने संसार क्यों त्यागा? गृहस्थ जीवन में ऐसा क्या दुख देखा? तब इसिदासी ने अपनी व्यथा सुनाते हुए कहा, मेरे पिता उज्जैनी के एक धनी सेठ थे। मैं उनकी इकलौती लाडली बेटी थी। मेरा विवाह साकेत नगर के एक ऊंचे कुल में हुआ। मैंने वहां अपनी सास, ससुर और पति की दिन रात सेवा की। मैं एक दासी की तरह झुक कर रहती थी। पति के पैर धोती, उनके बाल संवारती और मां की तरह उनकी देखभाल करती। लेकिन फिर भी मेरे पति मुझसे घृणा करने लगे। उन्होंने अपने माता पिता से कहा, मुझे इसिदासी के साथ नहीं रहना, मुझे ये अरुचिकर लगती है। मैं निर्दोष थी, फिर भी मुझे घर से निकाल दिया गया। मेरे पिता ने मेरा दूसरा विवाह किया, पर वहां भी 1 महीने बाद मुझे त्याग दिया गया। तीसरी बार मेरे पिता ने एक भिखारी को सहारा दिया और मुझे उसे सौंप दिया। लेकिन कुछ समय बाद उसने भी कहा, मुझे इसिदासी की जरूरत नहीं, मैं फिर से भीख मांगना पसंद करूंगा। तब मुझे लगा कि ये मेरे किसी पुराने पाप का फल है। मैंने निश्चय किया कि या तो मैं प्राण त्याग दूंगी या भिक्षुणी बनूंगी। तभी जिन दत्ता नाम की भिक्षुणी हमारे घर आई। मैंने उनसे दीक्षा ली और केवल 7 दिनों में त्रिविद्या अर्हतशिप प्राप्त कर ली। अब सुनिए मेरे पिछले जन्मों के पाप, जिनका फल मैं भुगत रही थी। 7 जन्म पहले मैं एक स्वर्णकार था। धन और जवानी के मद में चूर होकर मैंने कई स्त्रियों के साथ व्यभिचार किया। उस पाप के कारण मैं नरक गया और वहां युगों तक दुख सहा। नरक से निकलकर मैं एक बंदरिया के गर्भ से जन्मा। 7 दिन की उम्र में ही बंदरों के सरदार ने मेरे गुप्तांग काट दिए। ये पर स्त्री गमन का फल था। फिर मैं एक अंधी और कुबड़ी गधी के गर्भ से जन्मा। वहां भी मुझे नपुंसक बनाया गया और पीठ पर भारी बोझ ढोना पड़ा। फिर मैं एक लाल बछड़े के रूप में जन्मा। मुझे हल में जोता गया और भारी गाड़ी खिंचवाई गई। मैंने बहुत कष्ट सहे। इसके बाद मैं एक दासी का पुत्र बना। न मैं स्त्री था न पुरुष। मैं एक नपुंसक के रूप में पैदा हुआ। पिछले जन्म में मैं एक गरीब परिवार की बेटी बनी। मेरे पिता कर्ज नहीं चुका पाए, तो साहूकार का बेटा मुझे जबरन घर ले गया। वहां उसकी एक गुणवान पत्नी थी, जिससे मुझे ईर्ष्या हुई और मैंने उनका घर बिगाड़ने की कोशिश की। हे बोधि, यही ईर्ष्या और पर स्त्री गमन का पाप था, जिसके कारण इस जन्म में 3 पतियों ने मुझे बिना किसी गलती के त्याग दिया। लेकिन अब मैंने उन सभी पाप कर्मों को नष्ट कर दिया है। अब मेरा कोई पुनर्जन्म नहीं